हेलो फ्रेंड, दिस इज़ शोएब खान और मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। और ये द इंडियन एक्सप्रेस से मैंने ये डाटा लिया है और मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। आप इस डाटा को जीएस पे यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं और उन स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आइए, आज का सेशन बहुत शानदार रहने वाला है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि ये डाटा मैंने अभी 15 सितंबर 2020 का है। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है और आप देख पा रहे होंगे कि व्हाट हेल्थ अकाउंट शो कि जो हेल्थ का जो खाता है वो क्या दर्शाता है हमें। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमें ये जो डाटा है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये डाटा किसने रिलीज़ किया है। तो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको कि ये डाटा नेशनल हेल्थ अकाउंट, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, नेशनल हेल्थ अकाउंट, जो कि एक गवर्नमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स निकालती है। मैं दिखाना चाह रहा था वो कहाँ है। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट, ये रिपोर्ट नेशनल हेल्थ अकाउंट की है। और एक बॉडी और है जो कि इससे जुड़ी हुई है और जो हमें ये रिपोर्ट जारी करती है और जारी करके ये डाटा हमें बताती है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना स्पेंडिंग हेल्थ पे होता है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेशनल हेल्थ अकाउंट NHA, और इसी के ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट्स ये रिपोर्ट जारी करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप जो ये जो है इंडिकेटर्स कॉलम है और यहाँ पे हमें 5 साल का डेटा बताया गया है, जो कि 2014-15, 15-16, 16-17, 18-19 और 19-20 के बीच का। ये रिपोर्ट 2018-19 तक के लिए है और हमें कुछ समझाने का प्रयास करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कॉलम में, जिसमें लिखा हुआ है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP। मतलब हम अपनी देश की जो GDP है, उस GDP में से कितना परसेंट हेल्थ के लिए खर्च करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 2014-15 में 13.9 था GDP का। फिर 2015-16 में 2014-15 में 3.9% था GDP का। 15-16 में 3.8% हो गया, जो कि 1 पॉइंट कम कर दिया गया सरकार द्वारा। और फिर अगले साल 2016-17 में 3.8 ही रहा और फिर 2017-18 में 3.3% GDP का टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर रहा। और 2018 और 2019 में ये टोटल एक्सपेंडिचर 1 पॉइंट बेसिस कम हो के 3.2% हो गया। तो आई थिंक ये समझ पा रहे होंगे आप कि इस टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में, जो कि GDP का परसेंटेज में हमें दर्शाया गया है, तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया है और 2018-19 तक पहुंचकर 3.2% हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट दूसरे कॉलम पे लाना चाहूँगा, जो कि ये रहा गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP। अभी जो बात की जा रही थी ऊपर, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर है, जो कि उसमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और सभी लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें स्पेसिफिक गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP, कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया अपनी देश की GDP के हिसाब से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2014-15 में दूसरे कॉलम में आप देख पा रहे होंगे 1.13% था हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। फिर 15-16 में 5 पॉइंट बढ़ के 1.18 हो गया और 2017-18 में 2 पॉइंट बढ़कर 120 हो गया है थर्ड। और फिर आपका 2016-17 के बाद 2017-18 में 1.35 हो गया, 15 पॉइंट बेसिस बढ़कर। और 2018-19 में आप देख पा रहे होंगे 1.35 से 7 डिक्रीज़ होकर 1.28%
हो गया, जो कि गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर है ऑफ जीडीपी का परसेंटेज, ये हम कह सकते हैं। अब मैं आपको थर्ड कॉलम पे लाना चाहूँगा, जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब जहाँ पर हमको अलग से पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे कि हम दवाएं या फिर जो सरकार हमें जो योजनाएं प्रोवाइड कराती है, जैसे कि पीएमजे, आयुष्मान भारत, तो इनके बाद जो इन 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 योजनाओं में जो पैसा खर्च होता है, उसके बाद भी कुछ पैसा हमें खुद से खर्च करना पड़ता है, उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा तीसरे कॉलम में, ऊपर से तीसरे कॉलम में, जिसमें 2014-15 में ये खर्च जो था टोटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 16.6 था, जो कि 2015-16 में 60.6 हो गया, जिसमें 2 पॉइंट से ज़्यादा का डिक्लाइन हुआ। उसके बाद 2016-17 में 15.7 हो गया, 2017-18 में 48.8 हो गया, और 2018-19 में यानी 2019 में 18-19 में 48.2% हो गया। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि इसमें डिक्लाइन आया है, कि हम मतलब 2014-15 में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो कि हमें अलग से खर्च करना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा था, और 2018-19 में ये घटकर 48.2% तक पहुँच गया है। तो इसके पीछे भी एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम यहाँ बताया गया है, डॉक्टर इंद्रानी मुखोपाध्याय। ये हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं और प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी एट ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। इन्होंने कुछ एस्टिमेट करके बताया, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटा है, तो उसमें ये सही घटा है या नहीं घटा है। खैर ये अच्छी बात है उनकी, उन्होंने ये बताया कि ये अच्छी बात है कि हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है। तो अब मैं आपको चौथे कॉलम पे लाना चाहूँगा, जो कि हमें ये बता रहा है कि गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना हम पूरा देश में मिलके इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट, तो ये सब जो मिलकर खर्च करते हैं, उसमें से गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना परसेंट है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा 2014-15 में 29% था, 15-16 में ये बढ़ के 30.6% हो गया, 16-17 में बढ़कर 32.4 हो गया, और 17-18 में बढ़कर 48.8 हो गया है, और फिर अगले साल यानी 5वें साल घटकर 40.6% हो गया है। यानी कि जो 4 साल तक बढ़ता रहा गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर 15 से 18 तक, और 14 से 18 तक, और 17-18 से 18-19 तक ये और घट गया है 8 पॉइंट समथिंग। तो आई थिंक ये आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अब मैं आपको थोड़ा सा कॉलम नीचे लाना चाहता हूँ, जिसमें सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स लाइक पीएमजे, आयुष्मान भारत के अंडर में आती है पीएमजे, और दूसरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि 1 अप्रैल 2008 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने लॉन्च की थी। और जो मैं पीएमजे दिखा रहा हूँ, ये योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से लॉन्च की गई थी। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी है जो मुझे याद है। अब मैं आपको सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर बताना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स लाइक पीएमजे, आरएसबीवाई, स्टेट स्कीम्स एज परसेंट ऑफ टोटल स्पेंड, जितना हम अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं उसमें से सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, जो सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर यानी कि हम जो आम लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार द्वारा, उनमें कितना परसेंट खर्च करते हैं। तो बताना चाहूँगा मैं कि 2014-15 में ये 5.7% था, और 15-16 में ये घटकर 6.3 हो गया है, और 2016-17 में ये 3.7 हो गया, थोड़ा बढ़ के, और 2017-18 में 2 पॉइंट से ज़्यादा बढ़कर 9% हो गया है, और यही 2017-18 से बढ़कर 2018-19 में 9.6% हो गया है। मतलब हम जितना
एक्सपेंड हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, उसमें से इन योजनाओं पर सरकार कितना खर्च करती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 100 में से 9.6% 2018-19 में इन योजनाओं के जरिए खर्च किया गया। फिर मैं आपको थोड़ा सा और नीचे एक इंडिकेटर पे लाना चाहूँगा, जो कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेंड। हम स्वास्थ्य पर जितना स्पेंड करते हैं, उसमें से प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो निजी जो बीमा देने वाले होते हैं, निजी कंपनियां, उनका कितना खर्च है। तो ये हमें बताया जा रहा है कि जो 2014-15 में 3.7% था, 2015-16 में 4.2% हो गया, 2016-17 में 4.7% हो गया बढ़कर, और 2017-18 में 5.8% हो गया बढ़कर, और यही 2018-19 में पहुंचकर 6.6% तक पहुंच गया है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का जो खर्च है। यानी कि हम इंश्योरेंस में हमारी खर्च बढ़ रहे हैं। फिर मैं आपको नीचे और लास्ट कॉलम पे लाना चाहूँगा, जो कि हमें ये करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, हमारा जो वर्तमान स्वास्थ्य पर खर्च है, वह हमारे पूरे खर्च का जो टोटल खर्च है स्वास्थ्य का, उसका कितना परसेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014-15 में ये 93% था, 2015-16 में ये 93.7 हो गया, थोड़ा सा बढ़ा, और फिर ये 2016-17 में थोड़ा घटकर 92.8 हो गया, और 2017-18 में और घटकर 88.5 हो गया, और 2018-19 में फिर थोड़ा बढ़कर 90.6 हो गया, 90.6% हो गया, जो कि ओवरऑल 2014-15 में जितना था उससे फिर भी अभी भी कम है। ये क्या है, ये हमारा वर्तमान स्वास्थ्य पे होने वाला खर्च है, टोटल खर्च का। तो आई थिंक आप ये समझ पा रहे होंगे, आप देख भी पा रहे होंगे। ये डाटा नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स 2018-19 है, बट ये डाटा नया है, अभी जस्ट द इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे, और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मैं कुछ चीज़ें प्रोनाउंसिएशन में कुछ चीज़ें गलत होती हों तो मुझे एक तरीके से उसके लिए माफ़ करें, और मुझे इम्प्रूवमेंट करने का मौका दें, क्योंकि ये करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आप लोगों को ये पसंद आया हो। तो चलिए दोस्तों, एक नए डाटा के साथ फिर आगे फिर मिलूँगा, और अगर आपको इस डाटा से इम्प्रूवमेंट हुआ हो तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अप्रिशिएट करें। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद दोस्तों।